तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये पता चल गया कि ग्लूकोज जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हमारे सेल में एंटर होता है तो कहाँ जाकर उसके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स में एटीपी कैसे इन्वेस्ट होती है और ग्लूकोज अल्टीमेटली कितनी एटीपी और एनएडीएच यील्ड करके खुद पायरुवेट बन गया होता है। अब हम ये सीखेंगे कि ये पायरुवेट फर्दर कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है। वी विल स्टडी लिंक रिएक्शन एंड वी विल ऑल्सो स्टडी क्रेब्स साइकिल। और फिर हम यहीं पर ये जानेंगे कि इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं। ये आपका सेल था। सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, यानी वो टूटेगा, कन्वर्ट होगा छोटी चीजों में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएगा, जिससे हमें हमारी सारी की सारी एनर्जी मिलेगी। अब बेटे, हम ग्लाइकोलिसिस तो आपको समझा चुके। अब हम आपको ये बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटा और हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास पायरुवेट बन गए। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन होते हैं। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन होते हैं। अब इन पायरुवेट्स को कहां जाना है? इन पायरुवेट्स को जाना है लिंक रिएक्शन में। हम इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा होता है विद द क्रेब्स साइकिल। विद द क्रेब्स साइकिल। अब लिंक रिएक्शन में क्या होगा? ये हमारा पायरुवेट आया। अब याद रहे ये 2 पायरुवेट्स आ रहे हैं। लिहाजा ये जो लिंक रिएक्शन हम लोग आपके सामने बनाने वाले हैं, ये 2 मरतबा ऑपरेट हो रहा होता है। हमारे पास पायरुवेट आता है और इस पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अब पायरुवेट क्या था? पायरुवेट था 3 कार्बन वाला। ये क्या था? 3 कार्बन वाला। जब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो हमारे पास पीछे क्या रह गया? 2 कार्बन। 2 कार्बन। और ये 2 कार्बन हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास आ गई। एक कार्बन यहां से लूज हुआ और यहां पर ना सिर्फ कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लूज हुई, बल्कि यहां पर भी हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन भी हुई। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। और हमारे पास डिहाइड्रो और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। NADH में। तो हमारे पास दूसरा स्टेप यहां पर क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन। तो याद रखें, ये हमारे पास पूरे का पूरा जो लिंक रिएक्शन है प्यारे बच्चों, इसको इंटू 2 कर लें, ये 2 मरतबा चलता है। सो हमारे पास क्या यील्ड आ रही है इस लिंक रिएक्शन से? हमारे पास इस लिंक रिएक्शन से हमें मिले हैं 2NADH, या हम कह सकते हैं कि हमें मिले हैं 2 रिड्यूस एनएडीज। एनएडीज, ये क्या है एनएडी? एनएडी बेसिकली एक हाइड्रोजन का कैरियर है। ये हाइड्रोजन ही हमें चाहिए। ऑल वी नीड इज दिस हाइड्रोजन। यही हमें चाहिए। तो लिंक रिएक्शन का आपको पता चला, कार्बोक्सिलेशन हुई यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई। डिहाइड्रोजनेशन हुई यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हुई। और अब हमारे पास ये कोएंजाइम ए के साथ बाइंड कर गया और ये कहलाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आगे चलते। आगे हमारे पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कनेक्ट करेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एक क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है? हमारे पास
पहले से एक चीज मौजूद है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। क्रेब्स साइकिल को याद रखने के लिए आपने एक सिंपल काम करना है। आपने कहना है 6, 5, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 टाइम्स आपने 4 लिखना। 6, 5, 4, 4, 4, 4, 4। हमारे पास ये जो पहला 4 है, 4 कार्बन, ये क्या चीज मौजूद है? ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। हमारे पास जो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए था, वो इस साइकिल के अंदर एंटर होता है। वो इस साइकिल के अंदर एंटर होता है। आया क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो कोएंजाइम ए है, ये यहां से फारग हो जाएगा, और एसिटाइल यानी जो 2 कार्बन था, वो इस 4 कार्बन के साथ मिलकर 6 कार्बन बन गया। इसको हम बोलते हैं सिट्रेट। सिट्रेट। इस सिट्रेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ये बन जाएगा 5 कार्बन। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते निकलते इसमें से भी हाइड्रोजन निकलेगी, तो हमारे पास NAD आएगा, और NAD इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू NADH। NAD आएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू NADH। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आ गया, कैरियर बन गया। फिर 5 से 4 में कन्वर्ट होना है इसलिए, फिर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब 5 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से यहां पर NADH बनेगा। NAD कन्वर्ट होगा इनटू NADH। ठीक हो गया। अब ये 4 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है। 4 से 4 में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास यहां पर ADP आएगा, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ATP। ये वो पहला मरहला है जहां पर ATP, दूसरा मरहला है जहां पे ATP प्रोड्यूस होना शुरू हुए, जहां पर ATP प्रोड्यूस होना शुरू हुए। अब इस 4 कार्बन से जब ये 4 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, इस 4 कार्बन से अगले 4 कार्बन में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा? अभी के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है जो कि हम मेंशन करें। जब यहां से यहां पर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास बन रहे हैं FAD। ये भी हाइड्रोजन कैरियर है, ये कन्वर्ट हो रहा है FADH। FADH में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर दोबारा से जब ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, हमें इसकी डिटेल्स नहीं पढ़नी। अगर आप नेट से पढ़े तो सिट्रेट बन रहा है, फिर आइसोसिट्रेट बन रहा है, फिर मैलेट बन रहा है। हमें इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं। व्हाट वी नीड टू रिमेंबर एट दिस टाइम इज कि हमारे पास हर एक कन्वर्जन पे क्या क्या यील्ड आ रही है, हमें क्या क्या इस पे हासिल हो रहा है, जिससे आगे फर्दर हम यूज करेंगे। राइट। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या बना। इधर भी हमारे पास एक NAD कन्वर्ट होगा इनटू NADH। अब ये क्रेब्स साइकिल भी प्यारे बच्चों 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 एसिटाइल CoA बने थे। वहां पर 2 एसिटाइल CoA बने थे। तो ये पूरे का पूरा क्रेब्स साइकिल भी ऑपरेट हो रहा है 2 टाइम्स। हमें हासिल क्या हुआ? हमें हासिल हुआ 2 ATP।
एक ये और एक इसके साथ का और बनेगा, जाहिर है। एक, दो, तीन, 3 into 2, 6 NaDH और 2 FADH मिले क्या? 2 ATP कमाए, पूरे क्रैब साइकिल घुमाए, 2 ATP बनाए, 6 NADH बनाए और 2 FADH बनाए। ये क्या वजह है कि मैं हर एक स्टेप पढ़ाने के बाद बताने लगता हूँ इससे हमें क्या यील्ड मिली, इससे हमें क्या यील्ड मिली? इसका मतलब दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चलेगा इसके बाद वाले पार्ट पे कि ये चीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। हमारे पास प्यारे बच्चों, ये तो अब देखो एक साइकिल है, साइकिल तो साइकिल होता है, साइकिल तो घूमता रहता है। ये देखो साइकिल तो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। आ रहे हैं, आ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। निकल क्या रहा है भाई? हमारे पास क्रेब साइकिल से एटीपी आए, एनएडीएच एफएडीएच आए, हमारे पास लिंक रिएक्शन से एनएडी आए, हमारे पास इस जो हमने क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस की थी वहां से एनएडी आए, एनएडीएच आए। अब इनका क्या होगा क्या, ये हम आपके सामने अभी प्रेजेंट करते हैं। अब ये सारी चीजें मिलकर कहाँ जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी है ना, वहां जाएंगे। तो मैं अभी आपके सामने मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये हमारे सामने मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड की बायर लेयर है, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। ठहरो मैं साथ साथ लेबल करता जाऊं ताकि हमारे नए मेहमानों को मसला ना हो। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉस्फोलिपिड पता। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ਤੁਹਾਡਾ फिटे मुंह A2 में आ गए, और अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नहीं पता तो फिर जाए मेरी पहले पुरानी वीडियोस देखें। खैर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें हम अब लगेंगी प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस। एक, दो, तीन, चार, ये क्या बनाई हमने? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स। अब ये जगह क्या है? नाउ दिस प्लेस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एक्चुअली। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस, स्पेस। ये है क्या? ये भी अगर बेटे मैं अब आपके लिए ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये है बेटे, प्यारे बच्चों, मेरे सब्सक्राइबरों, ये है, ये दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये वाली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। और ये अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये ना वो आप गुस्से में आके अनसब्सक्राइब कर दे, आपका ही नुकसान होगा, मेरा तो नहीं। ये ले, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो सारी कार्रवाई है ना प्यारे बच्चों, ये यहाँ हो रही है जो मैंने आपको कल बताया। अब आते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर वापस। ये लीजिए, ये हम वापस आए। यहां पर हमारे पास एक और चीज मौजूद होगी, एक बहुत बड़ी चैनल प्रोटीन, और इस चैनल प्रोटीन के नीचे होगा एक बहुत बड़ा एंजाइम विच इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। दिस इज एटीपी सिंथेज।
अब यहां आके होगा क्या प्यारे बच्चों, यहां पर आपके रिड्यूस्ड एनएडीज आएंगे, रिड्यूस्ड एनएडीज आएंगे यानी NaDH आएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू NaD। ये छोड़ेंगे क्या, ये छोड़ेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कैरियर्स थे। हाइड्रोजन बच्चों जब स्प्लिट होती है तो दो चीजें बनती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और क्या बनता है, एक प्रोटॉन बनता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बना, ये प्रोटॉन बना, फिर क्या होगा, ये यहां से प्रोटॉन्स को पंप आउट कर देंगे इधर, ढेर सारे प्रोटॉन्स यहां से भी पंप आउट हो रहे हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा यहां पर, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप 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 जंप, लाइक दिस, यहां से गया इधर, यहां से क्या गया इधर, जैसे आप बच्चों के साथ तंग करने के लिए कैच कैच नहीं खेलने शुरू हो जाते, यहां से कहां गया इधर। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम इसको एक और प्रोसेस भी बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब देखो यहां हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप करते जा रहे हैं यहां से यहां। अब ये जो प्रोटॉन्स प्यारे बच्चों यहां पर बाहर ग्रेडियंट में मौजूद है ना, इन प्रोटॉन्स को मूव करवाने के लिए, इन प्रोटॉन्स को मूव करवाने के लिए, इनको मूव करवाने के लिए यहां ये चैनल प्रोटीन मौजूद है, लिहाजा ये प्रोटॉन्स रश करते हैं विद इन दिस चैनल प्रोटीन्स टू गेट बैक। इन प्रोटॉन्स की इस मूवमेंट को, इन प्रोटॉन्स की इस मूवमेंट को कैश करवाया जाता है, और इसको कैश करवाते हुए हमारा एटीपी सिंथेस क्या करता है, इसके पास पहले से ही एडीपी आए होते हैं प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आए होते हैं, कहते हैं भाई प्लीज हमें एटीपी बना दो, सिंथेस वाले बाबू हमें एटीपी बना दो, सिंथेस वाले बाबू हमें एटीपी बना दो। ये कहता है ठीक है फिर थोड़ा सा सब्र करो, ये इनको पकड़ता है, इस प्रोटॉन की मूवमेंट की एनर्जी यूज करता है और बना देता है एटीपी, एडिनोसिन ट्रॉय फॉस्फेट, और यहां से इसको निकाल देता है बाहर, ढेरों ढेर एटीपी बनाने लगता है। अच्छा, फिर ये जो प्रोटॉन यहां से नीचे आया उसका क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मारा मारा फिर रहा था उसका क्या होगा, कोई बात नहीं भाई, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन बनेंगे, यहां पर हमारे पास आएगी ऑक्सीजन। हमने कहा ना, बड़ा शोर मचाया, बहुत शोर मचाया, भाई ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक है, एरोबिक है, एरोबिक है। ये लो, यहां पर ऑक्सीजन आएगी और अपना रोल प्ले करेगी। जब ये हाइड्रोजन यहाँ अकेला हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को आवाज देगा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आई यहां से, इसके साथ मिली H2O बनाया फारक, H2O बनाया फारक। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये ऑक्सीजन ना हो, मैं ठहर जाओ चलो बता देता हूं, या बल्कि नहीं अभी ठहर जाओ, या बता देता हूं, अगर ये ऑक्सीजन ना हो, ये पानी ना बने, इन इलेक्ट्रॉन्स का आगे कुछ ना बने, ये एनएडीज बनना बंद हो जाएं, ये एफएडीज बनना बंद हो जाएं, तो भाईजान ये कुछ भी नहीं होता, ये सारी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ये जो सारा ये यहीं पर रुक के रह जाता है,
यहां से आगे जाने का सिग्नल ही नहीं मिलता। वो कहता है भाई किधर किधर, बना बना के पायरुवेट भेजे जा रहे हो, लिंक रिएक्शन होना नहीं, क्रेब्स साइकिल होना नहीं, एनएडीएच बनने नहीं। और अगर ये सारा कुछ बन गए तो बाद में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये सब कुछ कहाँ जाएगा। इसीलिए इसको एनारोबिक मोड में वो शिफ्ट कर देता है। तो बच्चों ये देखिए, अब आपको पता चला। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि एनएडीज ये काम करते हैं, तो एफएडीज भी ये काम कर रहे होते हैं। एफएडी भी यहाँ पर हाइड्रोजन निकालते हैं, एफएडी एच आते हैं, इधर से हाइड्रोजन निकाल के एफएडी बन जाते हैं। और ये कहाँ जाते हैं फिर ये एनएडी, वापस वापस चले जाते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन को कैरी करने, दोबारा से हाइड्रोजन को चुकने वापस चले जाते हैं। और यूं एनर्जी बनती जाती है, यूं एनर्जी बनती चली जाती है। अब देखो आपको ओवरऑल इसमें जो एनर्जी की यील्ड है, एटीपी की यील्ड है, उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने एटीपीज बने, हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एटीपीज बने, और हमारे पास ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसमें कितने एटीपी बने। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यहां पे खत्म होता है। और हम इसके बाद आपको जो चीज पढ़ाएंगे वो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम आगे आने वाली वीडियोस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का आरक्यू, और अडेप्टेशंस ऑफ राइस फॉर वेट इन्वायरमेंट्स, और रेस्पायरोमीटर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होगा।